जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। ग्रंथराज द्रव्य संग्रह में दूसरा अधिकार, जिसमें 7 तत्व और 9 पदार्थ का वर्णन है, उसमें अपन ने कल उन पदार्थों के नामों को 28वीं गाथा में जाना था। उसके बाद में भावाश्रव और दिव्याश्रव के भेद से आश्रव के 2 भेद होते हैं, उनको भी अपन ने समझा था। अपन जैसे भाव करते हैं उसके माध्यम से कर्मों को अपन स्वयं आमंत्रित करते हैं। अब उन भावाश्रव के भेदों को 30वीं गाथा में बतला रहे हैं। मिच्छत्ता विरदिपमा दजोग को धादौथ विण्णिया पण 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 दहतीय छदु कमसो भेदादुपवस। अथ यानी अब, पुब्बस यानी पहला जो उसमें बतलाया था भावाश्रव, मिच्छत, अविरति, पमाद, जोग और क्रोध आदियो, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग व क्रोधादि कषाय, ये जो भेद हैं इनके क्रम से कैसे हैं? तो पण 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 दह तीय छदु यानी 5 5, पण दह यानी 15, 3 और 4, इनके क्रम से भेद हैं। ये सभी जो हैं पुब्बस यानी पहले भावाश्रव के भेद जानने चाहिए। अपने भावों की परीक्षा इनके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि इनमें कौन कौन से भाव ऐसे हैं जो कि अपने बने रहेंगे, तो उनके माध्यम से अपन कुछ भी नहीं करें तो भी वहाँ पर आश्रव सतत चलता रहता है। यहाँ पर इनके कुल मिलाकर के देखे जाएं तो 32 भेद दिए हैं, और यदि इनमें अविरति के 5 भेद दिए हैं, यदि उसको 12 ले लिया जाए, योग के भी 15 ले लिए जाएं, योग भी 3 दिया यहाँ पे मन वचन काया, उसके भी और भेद होते हैं, उनको अपन ने पहले देखा था। और कषाएँ भी यदि यहाँ केवल 4 लिए हैं, लेकिन 16 कषाएँ और 9 कषाएँ मिला ली जाएं तो इनके कुल मिलाकर के 72 भेद भी हो जाते हैं। जहाँ बड़ी 12 भावना आप लोग पढ़ते हैं, उसमें पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, चरु 20 कषाय मिलें सब 57 मानो। तो वहाँ पर प्रमाद को नहीं लिया है, उसमें उसके 57 भेद भी बतलाए गए हैं। तो ये विवक्षा के अनुसार यानी जैसी जिस चीज़ों को लेकर के वर्णन करते हैं, क्योंकि प्रमाद को कषाय में अंतर्गत भी कर लिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले अपन मिथ्यात्व के बारे में समझें, क्योंकि मिथ्यात्व एक ऐसा है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा पाप का अर्जन होता है। मिथ्यात्व के 2 प्रकार के भेद पहले बतलाए थे, एक होता है ग्रहीत और एक होता है अग्रहीत। ग्रहीत उसको कहते हैं जब जीव जहाँ पर उत्पन्न होता है और वहाँ आसपास के वातावरण से यदि मिथ्या मान्यताओं को ग्रहण कर लेता है, लोगों से सुन सुन करके, देख करके, तो वो कहलाता है अग्रहीत मिथ्यात्व। असंगी पंचेंद्री तक तो ग्रहीत होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर अग्रहीत मिथ्यात्व के साथ में ही रहते हैं। लेकिन जो संगी हो जाते हैं उसके बाद में संगति के माध्यम से मिथ्यात्व के भावों को ग्रहण कर लेते हैं, वो ग्रहीत कहलाता है। अब अग्रहीत क्या होता है? तो जिसमें शरीर को ही आत्मा मानना, आत्मा के बारे में कुछ विचार नहीं करना। तो वहाँ पर जहाँ छेडाला में कहते हैं कि जीव देह को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, जो भेद होते हैं मिथ्यात्व के दूसरी प्रकार से, वहाँ पर विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, आलोचना पाठ में आप लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन। इनमें सबसे पहले अपन एकांत मिथ्यात्व के बारे में देखें तो एक पक्ष को ग्रहण कर लेना, एक नए पर ही जो है सब कुछ समझ लेना, वो जो है एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे जीव मरता ही नहीं है, यदि ऐसी एकांत धारणा कर ली तो फिर वो
सोचेगा जब जीव मरता ही नहीं है तो हम यदि बिना देख करके भी चलें, कोई मरने वाला नहीं है। और यदि ऐसा सोच ले कि जीव मर जाता है तो फिर मरण के बाद में फिर अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो दोनों ही जो हैं एकांत मिथ्यात्व को जन्म देने वाले हैं। संशय मिथ्यात्व, जिसमें नंदीश्वर आदि हैं कि नहीं, स्वर्ग नरक हैं कि नहीं, परलोक है कि नहीं, इस प्रकार से दो चीज़ों में जो दोलायमान होते रहते हैं वो संशय मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। विपरीत मिथ्या दृष्टि, जिन्होंने हिंसा में ही धर्म मान लिया, बलि आदि चढ़ाते हैं, हिंसा करते हैं और उसमें सोचते हैं, उनसे कहो तो वो कहते हैं कि इन जीवों की जिनकी बलि चढ़ाई जा रही है, जिनका होम किया जा रहा है, वो स्वर्ग जा रहे हैं। अरे भैया, दूसरों के लिए तो स्वर्ग पहुंचा रहे हो, स्वयं क्यों नहीं पहुंचते? तो उसमें स्वयं की जो है कोई भी हिंसा नहीं करता, दूसरों की हिंसा करने में धर्म मानते हैं। तो ऐसा जो है विपरीत मिथ्यात्व होता है। फिर तीसरा होता है अज्ञान, जिसमें परलोक के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में ये सब बकवास है, इनके बारे में कुछ यानी पहले तो संशय है कि है कि नहीं, वो संशय मिथ्यात्व था, लेकिन यहाँ पर किसी को स्वीकार ही नहीं करना, यानी नास्तिकता का जो भाव रहता है वो अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। इसमें भी बहुतायत लोग होते हैं। और पांचवा मिथ्यात्व होता है विनय मिथ्यात्व। उनको ऐसा लगता है कि सारे धर्म हैं, सभी तो अच्छा मार्ग बतलाते हैं तो सबको मानो, ऐसी जो धारणा होती है। यानी गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। एक शब्द आता है BPL, जिसका फुल फॉर्म बनाते हैं बिना पेंदी का लोटा। एक मिर्ज़ापुर है, वहाँ पर ऐसे लोटे बनते हैं जिसमें नीचे पेंदी नहीं होती, उसको जिस दिशा में मोड़ना चाहो उस दिशा में वो झुक जाता है। तो ऐसी जो आस्था वाले, यानी जिसमें उनको लगता है कि सभी नंबर पर दाव लगाओ, कोई ना कोई नंबर तो फंसेगा, ऐसा सोच करके वो सबको एक तराजू में तोलते हैं, वो विनय मिथ्यात्व कहलाता है। ये मिथ्यात्व ही सारे संसार की जड़ है। जब तक ये रहती है तब तक बाकी की आगे जो चीज़ें लिखी हैं वो यदि अपन उन पर विजय भी प्राप्त कर लो तो कोई कार्यकारी नहीं होती। जैसे कि वृक्ष की जो जड़ होती है उसको यदि वहाँ पर नष्ट नहीं किया जाए, ऊपर आप उसके छीलन छालन करते रहो, काटते रहो तो कुछ नहीं, वो तो पुनः घरों में अक्सर दिवाली के समय में लोग देखते हैं कि कई बार जो है उनको उखाड़ दिया है लेकिन हर बार जो है फिर से पनप जाते हैं। इसका मतलब है अभी जड़ जो है वहाँ पर विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति उसके कारण होती है। लेकिन एक बार जिसने मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त कर ली तो वो वृक्ष धराशायी होने के बाद में अभी भले ही हरा हरा दिख रहा है लेकिन उसकी हरियाली ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन लगता है, वो अनंत है लेकिन वो भी सक्षय अनंत है, वो भी समाप्त हो जाता है और उसमें पुरुषार्थ करके और पहले भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इंदौर के एक पंडित जी हैं रतनचंद जी, जो बड़े विद्वान हैं, वो इन प्रत्ययों के लिए वहाँ पर कहते हैं कि ये कर्जा है 99,999 का। इसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो मिथ्यात्व का है, वो 90,000 का है। यानी मिथ्यात्व चला गया तो बहुत बड़ा जो भार उतर गया। फिर उसके बाद में दूसरा जो हिस्सा है वो 9,000 का अविरति का है, फिर प्रमाद का 900 का है, कसाय का 90 का है और योग का 9 का होता है। जब तक केवली रहते हैं उनको भी कुछ कर्जा रहता है, इसलिए उपदेश आदि भ्रमण आदि उनको करना पड़ता है। और जब वो भी चुकता हो जाता है तो अयोग केवली के पास में 0, बस 5 लघु अक्षर में सारे कर्मों को नष्ट करके वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुख्य इसमें मिथ्यात्व है। सबसे पहले अपने को उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पर संगति में कौन सी जो है धारा पनप जाए कोई भरोसा नहीं। समय समय पर अपनी परीक्षा करते रहना चाहिए अपने भावों की, क्योंकि इस हुंडाओ सर्पणी की देन है। बहुत सारे मत मतांतर उपलब्ध रहते हैं और आजकल साधन ऐसे हो गए हैं कि उनके माध्यम से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी जो है चीज़ें लोगों के सामने आती रहती हैं। उनसे प्रभावित होना बहुत ही सहज है,
क्योंकि मिथ्यात्व जब रहता है तो सारी प्रकृतियाँ, केवल जो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक हैं, ऐसी प्रकृतियों के अलावा सारी प्रकृतियों का बंधन मिथ्यात्व गुणस्थान में संभव होता है। तो इसलिए मिथ्यात्व के बारे में जहाँ देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को बतलाया जाता है, जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हों, वो ही हमारे आराध्य हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि यही नाम से कोई भी नाम हो, लेकिन ये 3 गुण यदि उनमें हैं तो वो हमारे आराध्य हैं, बाकी हमारे लिए कोई से प्रयोजन नहीं। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व। फिर अविरति। इस अविरति में जहाँ 5 प्रकार की अविरति इसमें बतलाई है, 5 जो पाप होते हैं उनसे ऊपर उठने के लिए, यदि उनसे एक देश में ऊपर उठते हैं तो वो देशव्रत हो जाता है, और जो पूर्णता उठ जाते हैं वो महाव्रत कहलाता है। तो इनमें 5 पापों में अपन प्रतिदिन इनके बारे में विचार करना चाहिए कि के द्वारा हमारे कौन कौन से पापों का आश्रव हो रहा है। सुबह से चालू करो, उठते से ही, जैसे ही आपने अपने शयन स्थान से बाहर पैर रखा और हिंसा का मीटर प्रारंभ हो जाता है। जहाँ जल का प्रयोग कर रहे हो, देखो वो छना हुआ है कि नहीं। फिर मंजन कर रहे हो तो वो कैसा है, जबकि सुना हुआ है कि बहुत सारे मंजन जो हैं, पेस्ट हैं, वो सब हड्डी से भरपूर हैं, उनका प्रयोग तो नहीं चल रहा है। ऐसे यदि एक एक जगह पर देखेंगे तो अपने लिए लगेगा कि अपना कितना जो है हिंसा के माध्यम से प्रति समय पाप का आश्रव चल रहा है। तो इस प्रकार से हिंसा से बचने के लिए अपन यदि एक बार जागृत होकर के देखें तो बहुत सारे पाप जिनमें अपन समझते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहे जा रहे हैं अपन को करने के लिए, उनसे ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा, व्यापार करने में भैया बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि झूठ बोला ही जाए। कई लोगों की आदत होती है ज़बरदस्ती ज़्यादा झूठ बोलने की। कहते हैं वहाँ पर कि ये तो इतना तो हमारे घर में भी नहीं पड़ा है, जबकि पड़ा जो है बहुत कम में है, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने सामने बोल दो भैया इतने का है। अब वो थोड़ी ना बोल रहा है कि आप कितने का लाए हो और कितना परसेंटेज कमा रहे हो, लेकिन फिर भी जो है लोगों की आदत होती है। तो ऐसे जो है ना बिना प्रयोजन के भी अपन अपनी पाप की क्रिया के माध्यम से पाप का अर्जन करते रहते हैं। घर में सामग्री समाप्त होने को है और बोल दिया कि सामग्री समाप्त हो गई। अरे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, सीधा सीधा बोल दो कि भैया इतने दिन की सामग्री है, चाय में जो है शक्कर नहीं मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, वो आदत पड़ी हुई है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। चाहें तो अपन उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और फिर लोगों को भी मालूम रहता है कि इन्होंने बोला है कि नहीं है, इसका मतलब 2-4 दिन तो अभी चलेगी। वो भी समझ जाते हैं कि इनकी तो झूठ बोलने की आदत है। तो उससे क्या होता है, अपनी ही जो है प्रेस्टीज खराब होती है कि मालूम भैया ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। चोरी, अब उसमें ऐसी चोरी से अपने को बचना चाहिए कि जैसे साक्षात जो किसी के सामग्री को उठा लिया, नमक कोई नहीं उठाता, सुना है दुकान के सामने रखी रहती हैं बोरियां, किसी का नमक नहीं खाते चुराया हुआ। साक्षात किसी की सामग्री को उठा लिया, वो जो है चोरी कहलाता है। वृद्धा जो है मरण अवस्था में निकट थी और कोई बैठने गया तो उन्होंने अपनी चूड़ी उतार करके उनके लिए दे दी, और बहू ने जो है बाहर से देख लिया, और जब वो बाहर निकली तो उसने उसके हाथ से वो जो छुड़ा ली। कहा कि अभी हमारे घर में हिस्सा बांटे नहीं हुए हैं, अभी कैसे दे सकते हैं। अब वो महिला जो है हमारे पास आके कहने लगी कि महाराज जी अब इसमें हमें दोष लगेगा। हमने कहा कि अब आपके हाथ में कुछ वहाँ पर था नहीं, सबसे ज़्यादा दोषी तो वो हैं जो कि दान करने के बाद में भी उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो अपने लिए ऐसी स्थूल चोरी से बचना चाहिए। कोई दबंग होकर के किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, कोई कितना भी समझा कि नहीं ये तो हमारी ज़मीन है, ऐसी जो है बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से जो चोरी होती है। टैक्स आदि की चोरी जो आप लोग करते हैं, उसमें कई बार ऐसा भी बताते हैं कि टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए जाते हैं कि उनका भरना संभव नहीं होता, तो फिर लोग जो है उनसे बचने के तरीके ढूंढते हैं। वो इस चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन जो स्पष्ट चोरी है उससे तो अपने लिए ऊपर उठना चाहिए। कुशील के बारे में, जिनसे संबंध हुए हैं उनके अलावा बाकी सबके प्रति अपने मन में कोई विकार भावना रखें, उन पापों से तो अपन बचने का
पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। जिनदत्त एक चरित्र है जिसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जिनालय में जहाँ बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बाहर निर्मित की गई थी, वहाँ पर एक कारीगर ने सुंदर स्त्री का भी वहाँ पर रूप बनाया था। पुतली को देख करके सेठ पुत्र मोहित हो गया। मित्र को उसने बतलाया और मित्र के माध्यम से पिता को पता पड़ा। फिर उन्होंने उस कारीगर को बुलवा करके कि ऐसी सुंदर कन्या तुमने कहाँ देखी जिसका तुमने निर्माण किया? तो उसने कहा चंपापुरी में हमने काम किया था, वहाँ पर सेठ की पुत्री बहुत सुंदर थी। और फिर उस प्रकार से उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पुरुषार्थ किया। तो ऐसी स्थितियाँ ने जहाँ पर पुतली को देख करके भी मोहित हो जाते हैं। और आजकल का तो ऐसा जो ज़माना है जिसमें कि बिल्कुल सामने सामने सब कुछ दिखलाई देता है, तो उसके माध्यम से विकारों की कैसी परिणति हो सकती है। फिर यदि अपने मन में कि इनके माध्यम से भी हम प्रतिपल पाप का आश्रय कर रहे हैं, उससे बचने के लिए अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए। परिग्रह जहाँ जिस चीज़ के बारे में जितने भी अपने पदार्थ हैं वो सब अपन उनसे आसक्ति से बंधे हुए हैं, उनके अर्जन में संरक्षण में नष्ट नहीं हो जाएं उसमें लगे रहते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा उनकी साथ सवार में ही जीवन निकल जाता है। जितनी कम चीज़ें होती हैं व्यक्ति उतना खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। आजकल ऐसा चल रहा है, मिनिमलिज्म बोलते हैं, कम से कम चीज़ों में लोग जीवन अपना यापन करने में जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उनके यहाँ पर ऐसा करते हैं वो लोग, नया फ्लैट लिया, उसमें बस एक सोने की अपनी व्यवस्था कर ली, एक टेबल एक कुर्सी और कुछ नहीं, खाने की ज़्यादा थोड़ी बहुत सामग्री जो रख ली, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसे भी जो है लोग कह रहे हैं कि बहुत सुकून की ज़िंदगी है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को घेर लो उतनी परेशानी है। एक व्यक्ति ने युवा ही है लेकिन ऐसा सोच लिया कि बस केवल कुर्ते पजामे पहनेंगे। एक रंगीन कुर्ता ले लिया शादी आदि में पहनने के लिए, एक सफ़ेद कुर्ता दुकान के लिए, बस 2 प्रकार के कुर्ते ले लिए। कह लिए अब झंझट खत्म हो गई, नहीं तो पहले क्या पहनूं इसमें ही जो है दिमाग घूमता रहता था। ऐसे जो है लोग यदि चाहें तो अपने जीवन को वहाँ पर परिग्रह के माध्यम से जहाँ परेशान होते हैं उससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिग्रह, जो कि वैसे कहा जाता है कि बाकी सब चीज़ों में तो कोई क्रिया करना पड़ेगी, लेकिन परिग्रह रखे रहने से मात्र से ही वहाँ पर पाप का अर्जन चलता रहता है। तो ऐसे 5 प्रकार के पाप जो कि अविरति हैं, उनका त्याग जो व्रत कहलाता है, तो उसमें उन 5 पापों से भी अपन जितना ज़्यादा बच सकें उतना प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में 15 प्रकार के प्रमाद। कषाएं जो होती हैं आदि में स्थूल होती हैं और बाद में कषायों को लिया है वो वहाँ पर सूक्ष्म कषायों के लिए लिया है। तो इनमें 15 प्रमादों में जहाँ सबसे पहले 4 विकथाएं होती हैं जो कोई प्रयोजन नहीं रहता, उनके माध्यम से अपन पाप का अर्जन करते रहते हैं। ऐसी विकथाएं होती हैं जिसमें भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा। अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, उसमें जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें ही जो है बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। बाद में सोचते हैं अरे यार फालतू में अपन चर्चा करते हैं, होता कुछ है नहीं वैसा। बाद में समझ में आता है, कई बार होता है, लेकिन फिर से उसी में अपन चक्कर में पड़ जाते हैं। देखें वहाँ पर कि इस प्रकार की अपन फालतू बातें करेंगे, उसके माध्यम से पाप का आश्रय हो रहा है, तो अपन उससे बचने का प्रयास कर सकते। चर्षि कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध से ग्रसित होता है, उस समय कोई मलेरिया से 1 महीने का पीड़ित व्यक्ति हो, उसके चेहरे पर तो हंसी आ सकती है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती। और कोई उस समय में यदि हंसी करे तो तुझे हंसी सूझ रही है। कहते हैं कि वो लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी होती है। तो ऐसी जो है स्थिति क्रोध में होती है। मान कषाय, अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करता है, अपन 10 लक्षण पर्व में उनको समझ चुके हैं। लोभ कषाय में चक्रवर्ती भगवान की वाणी सुनकर के भी कितने वर्ष, 60,000 वर्ष घूमता रहा, भगवान की वाणी सुनकर के भी वैराग्य के भाव नहीं आए। आचार्य जी ने इस पर भी एक हाइकू लिखा है, चक्री भी लौटा समो शरण से कारण मोह।
इस लोभ के कारण वो भी जो है अपने नाम के लिए 6 खंड पर विजय प्राप्त करना है, भगवान के समोषण को छोड़ करके चला आया। जो अच्छे कार्यों से इनके निमित्त से दूर हो जाते हैं उसको प्रमाद कहते हैं। जैसे कषायों के बारे में कि कभी कोई किसी व्यक्ति से कोई अनबन हो गई, क्रोध के कारण अब हम अभिषेक करने नहीं जाएंगे, हम पूजा करने नहीं जाएंगे, मंदिर से दूर हो गए। मान में हमारे लिए सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए अब हम उसमें शामिल नहीं होंगे। माया से कि भैया भीड़ भाड़ जहाँ पर होती है वहाँ पर रोग आदि ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। सब जगह भीड़ों में चले जाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में इस प्रकार से बहाना करके दूर हो जाते हैं। और लोग सुबह सुबह से उठने के बाद और कोई काम नहीं, सबसे पहले दुकान खुलती है। तो ऐसी जो है लोभ की परिणति होती है, उसके माध्यम से भी लोग धर्म कार्यों से विमुख हो जाते हैं। इंद्रिय के विषय में भी इसी प्रकार से कि गर्मी का समय, भैया अब तो हमसे जो है एसी से बाहर निकला नहीं जाता, फिर जो है मंदिर में एसी लगाओ तो हम सोचें आने की। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मंदिर आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही ठेले पर कोई प्रिय चीज़ बिकती हुई दिखी तो सोचा चलो पहले इसको खरीद लें, बाद में लौट करके आएंगे, बचेगा कि नहीं बचेगा क्या भरोसा। ला करके मंदिर में झूला टांग दिया, लेकिन पूजा करते हुए वहाँ पर अर्घ चढ़ाते हुए याद आ रहा है। तो विद्वान ने एक बार लिखा था कि यदि अच्छी चप्पल जूते पहन करके मंदिर आते हैं तो एक ढोक भगवान को देते हैं और एक ढोक चप्पल जूतों को देते हैं, क्योंकि ध्यान रहता है कहीं चोरी ना चले जाएं। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो है स्मेल आदि का इस प्रकार से बहाना करके उनसे दूर हो जाते हैं धार्मिक कार्यों से। चक्षु इंद्रिय, उसके माध्यम से भी जहाँ पर मंदिर में आने के बाद में भी भगवान को ना देख करके इधर उधर लोगों को देखते रहते हैं, यानी जिस चीज़ के लिए प्राप्त करना चाहिए उसको प्राप्त करने से रह जाते हैं। मंदिर में आने के बाद में भी जहाँ दर्पण में अपने आप को संवारने में लग जाते हैं, कई बार तो जो है मोबाइल में भी आजकल ऐसी फैसिलिटी बता रहे हैं लोग कि उसमें भी जो है अपने आप का जो है चेहरा आदि सब कुछ दिखाई दे जाता है। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि आईने में तस्वीर अपनी देखते हैं वो और देखते हैं इस तरह कोई देखता ना हो, यानी देखते देखते मन में कि कोई देख ना ले ये भी भय रहता है, लेकिन फिर भी अपने रूप के प्रति इस प्रकार की स्थिति धार्मिक क्षेत्रों पर भी हो जाती है। तो ये भी अच्छे कार्यों से विमुख करने वाला है। उसी समय में आप देख रहे हो कोई दृश्य जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता था, उससे आप विमुख रह सकते हैं। कर्णेंद्रिय के विषय में भी, जिसके माध्यम से जहाँ आराधना आदि की जाती है वहाँ पर आराधना में उस धुन लय पर जो है ज़्यादा ध्यान है, जो उसमें कहा जा रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं है। कई बार होता है जहाँ आदिनाथ भगवान की पूजा में जयमाला में अपने दुखों के बारे में वर्णन किया है और संगीतकार अच्छी धुन के साथ में उसको गाता है तो लोग नृत्य करते हैं और कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया। अपने दुखों को सुना करके आनंद आ रहा है, मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, केवल जो ढोलक बज रही है, जो ताल है उसमें आनंद आ रहा है, वहाँ पे शब्दों पर कोई भी ध्यान नहीं है। तो वो वास्तव में क्या पूजा हुई क्या? तो ऐसे जो हैं कर्ण इंद्रिय के विषयों में भी गाफिल होकर के जो अच्छे कार्यों से विमुख हो जाते हैं वो भी यहाँ पर इंद्रिय के विषय संबंधी कह सकते हैं। इसी प्रकार से पहले जो कहा था विकथाओं में भी मशगूल होकर के अच्छे कार्यों से जो विमुख हो जाते हैं वो भी, और नींद के माध्यम से भी, नींद लेने वाले जो हैं सुबह सुबह सोते रहते हैं और सुबह सुबह का अभिषेक उनके लिए प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन जैसा कार्य हो गया। रात में बहुत देर देर तक जगते हैं, सुबह उठना संभव नहीं हो पाता, इसलिए अच्छे कार्यों से विमुख हो जाते हैं। रोज़ पूजा करने वाले भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं अरे यार आज बहुत रोज़ तो करते हैं आज तो छोड़ो, तो उसमें वो भी प्रमाद के कारण उस कार्य से वंचित रह जाते हैं। और राग स्नेह के कारण भी मेहमान आए हुए हैं, उनके कारण उनमें व्यस्त हो गए, तो वो स्नेह के कारण राग के कारण भी अच्छे कार्यों से वंचित हो जाते हैं। अब इनमें देखा जाए तो यहाँ पर 4 विकथाएँ हैं, 4 कसाएँ हैं, 5 इंद्रिय के विषय हैं और एक एक निद्राएँ। इनको आपस में गुणा कर लिया जाए तो ये 80 भंग हो जाते हैं। इनमें एक एक चीज़ के यानी इससे 80 प्रकार से जो है प्रमाद होगा। निद्रा और स्नेह तो कॉमन है, बाकी सब में
जैसे कोई मंदिर में आने के बाद में भी और चर्चा कर रहा है, कह रहा है भैया हम वहाँ शिविर में गए थे, क्या भोजन कराया वहाँ पर, तो हो गई भोजन कथा। तो कषाय के युक्त होकर के वो कर रहा है तो उस समय में लोभ कषाय रहेगी। और रसना इंद्री का विषय उसको स्मरण में आ रहा है तो उसके माध्यम से वो इंद्री का विषय भी वहाँ पर रहेगा। और निद्रा और स्नेह ये तो लगे ही रहते हैं। इस प्रकार से ये एक भंग हुआ। इसके बारे में ऐसा विचार करना चाहिए, एक एक भंग है यहाँ पर सोच करके कि कहाँ कहाँ पर अपन पाप का अर्जन इनके माध्यम से समझ सकते हैं। आगे जो कषायों की परिणति होती है प्रमाद के ऊपर, सप्तम गुणस्थान तक तो केवल 3 चौकड़ियाँ जाती हैं। उसके ऊपर जब श्रेणी पर आरोहण होता है तो उस समय और चौकड़ियों की सफाई होती है, तो वो कषाय का रहता है। और योग जो होता है वो 13वें गुणस्थान तक रहता है, वहाँ पर उसका भाव होकर के अयोग अवस्था प्राप्त होती है, तब जाकर के पूरी तरह से कर्मों का आश्रव रुकता है। अयोग केवली निराश्रव होते हैं, संयोग केवली के लिए भी आश्रव होता है, लेकिन उनका जो आश्रव होता है वो ईर्यापथ आश्रव होता है, कषाय से रहित आश्रव होता है। 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। तो वो सांप्रायिक आश्रव जो होता है वो संसार का कारण होता है, जिसमें ऊपर के गुणस्थानों में तो नहीं, लेकिन नीचे के गुणस्थानों में जो आश्रव होता है वो संसार का कारण होता है। कर्म आते हैं और ठहर जाते हैं। जैसे कोई स्लोप है, वहाँ पर जो गड्ढे हैं उनमें पानी रुक जाता है तो वो ठहर जाता है, लेकिन कोई गड्ढे नहीं है और उनमें पानी सीधा निकल जाता है, तो वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। लेकिन दूसरा आश्रव जो है सांप्रायिक आश्रव, उससे अपने लिए ऊपर उठने के लिए कषायों पर भी विजय प्राप्त करने का मन बनाना चाहिए। अब द्रव्याश्रव का स्वरूप बतला रहे हैं 31वीं गाथा में। णाणावर्णादीणम जुग्गंजम पुग्गलं समासवदी दव्वासवोषणेयो अणेभेयो जिण खादो। नानावर्णादीणम जोग्गम, जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के योग्य, जम पुद्गलम समासौदी, जो पुद्गल द्रव्य आता है अर्थात जो कर्मण वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, सा जिणक खादो अणेभेयो दब्बा सवोणेयो, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अनेक भेदों वाला द्रव्याश्रव जानना चाहिए। तो वो भावाश्रव है, यानी अपन जिसको आमंत्रित कर रहे हैं वो भाव अपने मन में कर रहे हैं, उनको आमंत्रण देने के लिए वो भावाश्रव है, लेकिन जिससे जो आ रहा है वो द्रव्याश्रव कहलाता है। तो उसमें एक साथ में 8 कर्मों का भी आश्रव हो सकता है, और 8 कर्मों का आश्रव तो जब होता है जब आयु कर्म का भी आश्रव करते हैं, लेकिन 7 कर्मों का आश्रव प्रति क्षण चलता रहता है। और उनमें भी जैसे भाव होते हैं उससे उनका डिवीज़न भी होता है, भाग भी, यानी सब में बंटवारा भी होता है। जैसे स्वाध्याय करते करते बीच में ऐसा कि ना जाने कब खत्म होगा, तो ऐसे यदि भाव उस समय में आ रहे हैं तो उस समय में अपना ज्ञानावर्णी कर्म का मुख्य भाग बंधेगा, बाकी सब कर्मों में थोड़ा थोड़ा बंटवारा होगा। और उसी समय में अपने भावों में ये सोच लिया कि अपन ने तो जितना संकल्प लिया है, जब तक महाराज जी यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक अपने को बैठना है, कैसी परिस्थिति हो, तो उस समय में वहाँ पर अपना जो है ज्ञानावर्णी कर्म का सबसे कम बंध होगा, यानी सबसे कम आश्रव जो है ज्ञानावर्णी का होगा। बाकी सब में जो है उसमें ही यदि शरीर में पीड़ा होने लगी तो उस समय में वेदनी का जो है भाग सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अभी इनको अपन देखेंगे कितने कितने कर्मों का विभाजन कैसा होता है। तो यहाँ जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, और आश्रव और बंध में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल समझाने के लिए आश्रव और बंध अलग अलग से समझाए जाते हैं। जब कर्म आते हैं या कर्म जो है परिणत होते हैं उसी समय में बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। और उदाहरण के रूप में समझने के लिए कि जैसे चुंबक आपने रखी, पास में जो है लोहे के कण थे, वो उसकी ओर आकर्षित होने लगे, वो जब खिंच रहे हैं उसकी ओर तो वो आश्रव कह सकते हैं, और जब वो उससे चिपक गए तो वो बंध है। ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। अब इनमें जहाँ प्रक्रिया चल रही है कर्मों के आश्रव की, लेकिन
जब अपन कोई भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मन में कुछ भाव भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भाव चलते हैं लेकिन बहुत ही बिल्कुल एकदम शांत हैं, प्रक्रिया ऐसा है कि रुकी हुई है, अब तो कोई बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे कोई गाड़ी में आप जा रहे हैं, बहुत स्पीड पर भी चल रही है लेकिन एकदम बिल्कुल समान चल रही है, स्मूथ चल रही है, उसमें पानी का जो ग्लास रखा है वो भी वहाँ पर झलकता नहीं है, तो ऐसा लगता है बीच बीच में कि अपन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऐसा एहसास कभी कभी होता है। तो इनमें जहाँ पर अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निरंतर बंधते रहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर जो मशीन है वो जो है वहाँ पर चलती रहती है, उसके माध्यम से कर्मों का बंधन सतत होता रहता है। अब उनमें जहाँ 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनमें 8 कर्मों के लिए कितने कर्म बनते हैं, तो उसमें एक समय में बनने वाले जो कर्म होते हैं उनको समय प्रबद्ध कहा जाता है। कितने कर्म बनते हैं, तो कहते हैं सिद्धों के अनंत वे भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे कर्म जो है प्रति समय बनते हैं। अब जब कर्म आते हैं तो उनमें साधारण से यदि अपन कोई भी विशेष भाव नहीं कर रहे हैं तो उनका डिवीज़न कैसा होता है, सबसे कम यदि आयु कर्म भी बन रहा हो तो सायु कर्म के लिए प्राप्त होता है। फिर इसके बाद इससे अधिक जो होते हैं नाम और गोत्र के, वो इससे अधिक होते हैं लेकिन आपस में इनका बराबर भाग होता है। फिर इनसे अधिक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीनों का बराबर लेकिन इनसे पूर्व की अपेक्षा से अधिक होता है। और इससे ज़्यादा मोहनी का होता है और सबसे ज़्यादा वेदनी में जाता है। अब ऐसे उदाहरण के लिए ये भी पंडित जी का ही उदाहरण है, वो कहते हैं जब यात्रा पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तर के लोग गेहूं रख करके ले जाते हैं, दक्षिण के लोग रहेंगे तो चावल रख करके ले जाएंगे, तो ये हो गया वेदनी के समान। फिर दूसरा मोहनी जो है, उत्तर के लोग चावल उससे कम रखेंगे और दक्षिण के लोग उससे कम जो है गेहूं को रखेंगे, तो वो मोहनी के स्थान पर हो गया। फिर इसके बाद में चने की दाल, ये 3 कर्मों के लिए ना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये जो है चने की दाल यानी ये उससे कम रहेगी, और इससे कम रखेंगे तुअर की दाल, तो वो हो गया नाम और गोत्र के लिए, और सबसे कम रखेंगे नमक, ये हो गया आयु कर्म के लिए। इस प्रकार से जब यात्रा पर जो लोग स्वयं साथ में सामग्री लेकर के जाते हैं वो इस प्रकार से बंटवारा करके ले जाते हैं, तो वैसे ही कर्म जो बनते हैं उनका बंटवारा इस प्रकार से होता है। 8 कर्मों में इन 8 कर्मों के उदाहरण भी आगम में बतलाए हैं। जैसे कोई प्रतिमा आई और उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है, बाहर से आकार तो दिख रहा है लेकिन कैसी प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये ज्ञानावर्णी का प्रतीक है, वो ज्ञान नहीं होने दे रहा। फिर गेट कीपर खड़ा हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रहा, तो उस समय में वो गेट कीपर जो है वो दर्शनावर्णी का उदाहरण है। वेदनी के लिए तलवार जो कि चाशनी से लिपटी है, उसको यदि चखें तो मीठा स्वाद भी आएगा, साथ साथ में जिह्वा कट जाएगी, तो वो वेदनी के लिए ने साता साता वेदनी के लिए। तीसरा मोहनी के लिए मदिरा का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें जब मोह की परिणति होती है तो उस समय में जहाँ वो मर करके शेरनी बन गई उसी के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो ये मोहनी की परिणति होती है। आयु जो है बेड़ी के समान रोक करके रखता है। नरक में जितनी आयु बांधी है अगले तीर्थंकर जो हैं वहाँ पर नरक में उतने समय तक वहाँ पर 84,000 वर्ष नरक में रहेंगे, तो ऐसी आयु कर्म रोक करके रखती है। नाम कर्म पेंटर के समान, चित्रकार के समान अपने शरीर का निर्माण करने वाला होता है। गोत्र कर्म ऊंचे नीचे कुल में उत्पन्न कराता है, वो कुंभकार के समान होता है। और अंतराय भंडारी के समान होता है। आपको कह दिया कि जाओ भैया उनसे जो है पैसे ले लो, अब उनके पास पहुँचे, अभी थोड़ी देर रुको, अभी चाबी जो है मिल नहीं रही है, तो वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर भंडारी जो है वो अंतराय के समान होता है। ऐसे जो हैं 8 कर्म होते हैं। अब इनमें 8 कर्मों का ऐसा क्रम क्यों रखा है, इसके बारे में राजवार्तिक में लिखा है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जिससे कि अपने आत्मा का भी ज्ञान होता है, इसलिए सबसे पहले ज्ञानावर्णी को रखा। और जो दर्शनावर्णी होता है वो सामान्य प्रतिभास, इससे कम स्पष्ट होता है, इसलिए उसको रखा। और वेदनी को उसके बाद में रखा, क्योंकि वेदनी की जो वेदना है
वो वेदना इससे कम स्पष्ट है। वर्णी के अभाव से जो प्रतिभास होता है वो ज़्यादा स्पष्ट होता है, इसलिए उसको रखा। और ज्ञान दर्शन सुख दुख का विरोधी मोहनी होता है, इसलिए उसको वेदनी के बाद में रखा। आयु के निमित्त से ही सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए आयु को उसके बाद में रखा। और आयु के अनुसार ही नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए आयु के बाद में नाम को। और जब शरीर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में ही गोत्र का उदय होता है, इसलिए उसको गोत्र को उसके बाद में। और एक न्याय होता है पारिशेष, अब 7 को रख दिया तो बचे हुए को आखिरी में अंतराय को रख दिया। 7 कर्मों का प्रति समय में आश्रव होता है, लेकिन वो आश्रव का मुख्य कार्य तो अपन देख चुके हैं, भावाश्रव। यदि अपन उसका प्रति समय में जागृत होकर के कि इस समय में हमारे जैसे भाव होंगे वैसा हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं, तो उनके आमंत्रण देने में, जब आमंत्रण देना हमारे लिए मजबूरी है, जो पुण्य कर्म है उसको आमंत्रण देने का यदि हम पुरुषार्थ करें तो अपने पाप से बच सकते हैं। इस प्रकार से इन तत्वों को समझ करके, इन तत्व ज्ञान के माध्यम से ये मुख्य है, जिसको अपन प्रति समय जागृत होकर के पाप से बचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।